नमस्कार दोस्तों, जीके बैंक की डेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा संविधान का नौवां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें कि हमने संविधान से जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं उसको देख लिया है। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी है, जिसकी 19 क्लास है, वो भी आप देख सकते हैं। उसको भी आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया है। इसी तरीके से आप पॉलिटी जो आपका भारतीय संविधान है, इस पर भी बनाए रखें। बात की जाए आज के लेक्चर में, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमारा संविधान बना, कहाँ मतलब किस किस देश से आपके कौन से प्रावधान लिए गए, या जैसे पहले जो भारत शासन अधिनियम थे उनसे आपके कौन से प्रावधान लिए गए, किस तरीके से वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो भारतीय संविधान के स्रोत की। तो भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न देशों के संविधानों से भी प्रावधान लिए गए हैं। अब किन किन देशों से कौन से प्रावधान लिए गए हैं वो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी प्रावधानों को आपको याद करना है, किस देश से उनका संबंध है उनको आपको याद करना है। मैंने आपको ये आगे कराए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान है वो आपके सामने लिखे हैं। जो महत्वपूर्ण प्रावधान जो अमेरिका से लिए गए उनको हम देखेंगे। सबसे पहला जो आपका प्रावधान है अमेरिका से जो लिया गया है वो है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। भाग की बात की जाए तो भाग 3 में स्थित है। इसमें जो हम भारतीयों को जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे आप समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कोई आपका शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता, इस तरीके से आपके कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनका अगर कोई हनन करता है तो आपको उसका संरक्षण दिया जाएगा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज, अमेरिका के संविधान से आपका सर्वोच्च न्यायालय लिया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे एग्जाम में बन जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय किस देश के संविधान से लिया गया है, या मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा तीसरा है न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मान लीजिए कोई ऐसा कानून बन जाता है जो कि भारतीयों या किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? उस कानून को या तो बिल्कुल शून्य कर देगा, यानी कि समाप्त कर देगा, यानी कि कुछ उसमें बदलाव करेगा। यही होता है आपका न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी आपकी अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग क्या है? जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसकी एक प्रक्रिया चलती है, उसको हम कहते हैं महाभियोग। ठीक है, पांचवा है आपका उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भी आपका कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति आपका जो लोकसभा और राज्यसभा दो सभाएं हैं, तो उसमें राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि कोई राज्य उपराष्ट्रपति बन गया तो सीधी सी बात है उसको राज्यसभा में सभापति बना दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका पांचवा पॉइंट। तो आपके ये मेनली 4-5 जो पॉइंट हैं जो अमेरिका के संविधान से, कौन से मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, ये सभी आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे हम बात करेंगे ब्रिटिश के संविधान से लिए गए प्रावधानों की। तो इसमें आपकी सबसे पहले आती है संसदीय प्रणाली। जो आपकी संसदीय प्रणाली है मैंने आपको बताया आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में आपका क्या है? संसद का जिक्र है, जिसके दो सदन है, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, 80 में आपका लोकसभा एवं राज्यसभा, इन दोनों का जिक्र है आपका आर्टिकल 79 में। ठीक है, तो इसी तरीके की जो प्रक्रिया है, संसदीय प्रणाली है, वो आपकी कहाँ से ली गई है? तो आपकी ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एकल नागरिकता की। ठीक है, जो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो भी आपका ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता की बात की जाए तो इस तरीके से समझिए, जैसे आप यूएसए की बात करें तो यूएसए में आपको किसी देश, जैसे यूएसए एक देश है, उसकी नागरिकता लेनी पड़ेगी, प्लस आप जिस राज्य में रह रहे हैं यूएसए की उसकी अलग से नागरिकता, यानी कि वहां पर कैसी नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। दूसरी बात है, तीसरा पॉइंट है द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था की, जैसे आप बता रहे हैं लोकसभा एवं राज्यसभा, द्विसदनीय व्यवस्था, इसका भी प्रावधान आपका ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अगला है विधि का शासन। विधि का शासन से मतलब है कि आपके कुछ रूल्स हैं, कुछ आपके कानून बने हुए हैं, तो उनका शासन देश में चलेगा। ठीक है, ये है विधि का शासन। पांचवा है संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिस तरीके से वो आपका देश में कानून बनाएगा और देश में जो आपका बनाएगा और आपका जो शासन है देश में वो अच्छे से चलाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो ये संसदीय विशेषाधिकार आपके दिए गए हैं कुछ संसद को। इसके अलावा जब संसद की बात की गई है ब्रिटिश संविधान
में तो आपका मंत्रिमंडल संसद में ही होता है। तो आपका मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी आपकी कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से ली गई है। तो आपके 5-6 कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो कि आप ब्रिटेन से: संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधान। तो कनाडा के संविधान से जो प्रावधान लिए गए उसमें पहला है आपका सरकार की संघीय व्यवस्था। ठीक है, सरकार की संघीय व्यवस्था। ठीक है, यानी कि सीधी सीधी बात है, यहाँ पर जो संघ है यानी कि जो आपका केंद्र है उसको आपका सुप्रीम बताया गया है, यानी कि उसको ज़्यादा आपकी शक्तियाँ दी गई हैं। दूसरा पॉइंट है आपके केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, जैसे आपके कुछ विषय बने हुए हैं, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, इस तरीके के जो विषय बचे हुए हैं, इनके अलावा जो आपके विषय बचते हैं जो इन दोनों में से किसी के पास नहीं है, तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास रहेंगी। सीधी सी बात है। ठीक है, यानी कि आपका जो राज्यों और केंद्र की अपेक्षा में कौन ताकतवर है, तो केंद्र ताकतवर है। कहाँ पर, भारत में। तो ये कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से। तीसरा है संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, तो ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपके 3 पॉइंट: सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, केंद्र संघ यानी कि केंद्र संघ की बात, संघ या राज्य से संबंधित जितने भी प्रावधान है आपके लगभग कनाडा के संविधान से लिए गए। इसको आप ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए प्रमुख प्रावधानों की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो आपकी 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूचियां हैं, आज भी संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, सीधे सीधे आप कर लीजिए, इनको आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जो उसकी 7वीं अनुसूची है उसमें आपकी समवर्ती सूची है, उसका जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दूसरा, प्रस्तावना की जो भाषा है, आप देखते होंगे संविधान की शुरुआत में जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, इस तरीके से है, तो उसकी जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए गए, तो ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की बात की जाए तो जब लोकसभा यानी कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त अधिवेशन होता है, ये प्रावधान आर्टिकल 108 में है। तो ये प्रावधान आपका कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे हम बात करेंगे आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान। आयरलैंड के संविधान से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान लिया गया है वो आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी भी कहते हैं। ये आपके आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। ठीक है, भाग की बात की जाए तो ये संसद के वो संविधान के चौथे भाग में मौजूद है। इसके अलावा आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति भी आपकी कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसकी पद्धति, ठीक है, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली उसको कहते हैं, वो आपकी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से। जैसे आप मान लीजिए, मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, जैसे आप किसी के लिए वोट डालते हैं, जैसे आपने सुना आपके क्षेत्र में विधायकी के वोट हैं, यानी कि सीएम विधायक आपको चुनना है, तो आप क्या करेंगे, 4 ऑप्शन है तो उसमें से आप एक को चुन लेंगे कि हम इसको चुनना चाहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति में मान लीजिए आपके 4 कैंडिडेट हैं, तो आपको उनको सीक्वेंस देना होगा। हम पहले नंबर पे इनको रखना चाहेंगे, दूसरे नंबर पे इनको रखना चाहेंगे, तीसरे नंबर को इसको, यानी कि इस तरीके की प्रणाली किसमें होती है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में होती है। तो कहाँ से ली गई है, तो ये आयरलैंड से ली गई है। तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन। ठीक है, जो राज्यसभा में आपके कुछ राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं, चाहे वो किसी विशेष क्षेत्र से होते हैं, खेल से होते हैं, या आपका मान लीजिए कि किसी मतलब क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, तो उन लोगों को चुना जाता है राज्यसभा में, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो इनका मनोनयन कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, किसी कला के क्षेत्र में हो, तो उनको चुना जाता है। अगला प्रश्न है, यानी कि अगले जो आपके देश है, जर्मनी के संविधान से लिए गए प्रावधानों की बात की जाए तो जो आपका आपातकालीन उपबंध है, यानी कि जो आपातकाल की व्यवस्था है, वो कहाँ से ली गई है, तो जर्मनी के संविधान से ली गई है। जापान की बात की जाए तो जापान के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जापान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, यानी कि संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं, तो वो जो वो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। आर्टिकल की बात की जाए तो 368 में इसका उल्लेख है। ठीक है, आगे है सोवियत संघ के संविधान से लिए गए प्रावधान। सोवियत संघ की बात, ये सोवियत संघ क्या है, जब रूस क्या है, ये कुछ देशों का समूह था, बहुत सारे देश थे, तो उनको टूटने के बाद आपका ये देश जब अलग हो गए तो उसमें से एक देश बनता है रूस। जब ये इकट्ठे तो इसको कहते थे सोवियत संघ। तो उस समय जब इकट्ठे थे तब उससे प्रावधान लिया गया था, किसका, तो मौलिक कर्तव्य का। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए, तो सोवियत संघ, या आपसे पूछ सकता है रूस। ठीक है, रूस भी पूछ सकता है या तो सोवियत संघ, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य आपके, तो ये आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है,
इसकी बात की जाए तो ये इनका अनुच्छेद की बात की जाए तो ये 51 का, यानी कि 51A 51 आर्टिकल 51A में ये पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधानों की। तो इसमें आपका समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता, ये कुछ 3 शब्द हैं जो कि आपकी प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। तो ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए? तो फ्रांस के संविधान से लिए गए। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। यानी कि देश में समानता का, स्वतंत्रता का और बंधुत्व यानी कि भाईचारे का भाव होना चाहिए। ये शब्द आपके कहाँ से लिए गए? तो फ्रांस के संविधान से लिए गए। ये आपके कुछ देशों से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान थे, उनको मैंने आपको बताया। अब इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय में संसदीय प्रणाली का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो मैंने आपको बताया जो संसदीय प्रणाली का प्रावधान है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देश से संविधान में दिए गए प्रावधानों का मिलान कीजिए। यानी कि कुछ प्रावधान है वो किस किस देश से लिए गए उनका हमें मिलान करना है। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मौलिक अधिकार आपके लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए हैं कहाँ से? सोवियत रूस से। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की बात की जाए तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकाल की बात की जाए तो ये आपका जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस जिसको, और तीसरा है संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया, आपातकाल जर्मनी से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मैंने आपको बताया था जो किसी भी क्षेत्र में होते हैं उनका नामांकन किया जाता है, कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो या किसी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन उन्होंने किया हो तो उनका प्रावधान, उनका मतलब उन्हें किसमें राज्यसभा में उनको सांसद बनाया जाता है। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? तो मैंने आपको बताया सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न बनता है कि कहाँ से प्रावधान लिए गए तो अमेरिका, आपको सी लगा देना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के लिए आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो भारत के संविधान के लिए जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो आपके जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जर्मनी के संविधान से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? जो संघात्मक व्यवस्था है भारत की वो आपकी कनाडा के संविधान से ली गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं आपके मौलिक कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस से, यानी कि जिसको सोवियत संघ भी कहते हैं, तो वहाँ से आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, और बात की जाए आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं आपके ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो मैंने आपको बताया था ये आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आर्टिकल की बात की जाए तो 368 में इसका प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे संविधान के प्रमुख स्रोत जो कि भिन्न भिन्न देशों से लिए गए, यानी कि उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, उनको भी हमने देख लिया। तो आशा करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जीके बैंक डेटा को, और जो प्लेलिस्ट बनी है उससे आप अपने जितने भी पुरानी क्लासेस हैं उनको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।